मोदी ने कल जम्मू कश्मीर पर बड़ा मंथन किया। प्रधानमंत्री आवास पर जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 बड़े नेताओं के बीच 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक चली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने राज्य के सभी बड़े नेताओं से मिलकर काम करने को कहा। मैं वेलकम करता हूं मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने बातचीत का दावत दिया महबूबा जी को, खुशकर एनालिस्ट को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातचीत कामयाब हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के बहुत शुक्रगुजार है। हर किसी की यही चाहत है कि दिलों की दूरियां मिट जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर विकास के हाईवे पर देश के साथ निकल पड़े। अनंतनाग से 750 किलोमीटर दूर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में कश्मीरियों की दुआ कबूल हो गई। और किसी ने कटु शब्दों में इस प्रकार की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो, इस प्रकार की बात की गई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में आतंकवाद की बड़ी मार सही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जो लोगों की तकलीफों पर दिल से मरहम लगाने का काम किया है। स्ट्रेस बहुत कम हो गया। मीटिंग का एटमॉस्फेयर तो कॉर्डियल था। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। लंबी चली बैठक के बावजूद प्रधानमंत्री आवास से जम्मू कश्मीर का जो भी नेता निकला, उसके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी थी। ये उम्मीद थी कि जल्द दिलों की दूरियां खत्म होंगी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो ये था कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। प्रधानमंत्री के शब्द हकीकत में बदल सकते हैं, इसकी उम्मीद बैठक के अंदर की कहानी से जगी, जिसमें शामिल हुए नेताओं ने किसी भी कड़वाहट से इनकार किया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं की बातों को ध्यान से सुना और राज्य के विकास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में जो बातें कही उन्हें 5 पॉइंट में समेटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी खत्म होनी चाहिए। केंद्र ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना उसकी प्राथमिकता है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि परिसीमन के बाद राज्य में चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य में लोकतंत्र की मजबूती सरकार की प्राथमिकता है और केंद्र जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मिलकर काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा, ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। ये बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर का हर बड़ा नेता मौजूद था, वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हो। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। वहीं सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राज्य के उपराज्यपाल मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो राजनीतिक मतभेद भुलाकर राष्ट्र हित में काम करें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करना जरूरी है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे, जिन्होंने 5 बड़ी मांगे प्रधानमंत्री के सामने रखी। हमने 5 चीजें मांगी थी। एक तो फुल स्टेटहुड, और हमने ये भी कहा था 370 एक इशू है, लेकिन जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसलिए हम उस पर आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं और उसको उस पर मांग भी आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और दूसरा हमें चाहिए इलेक्शंस करने चाहिए, क्योंकि 1.5 साल क्या तकरीबन 2018 में विधानसभा भंग हुई है, और 2018 से 18, 19, 20, 21 अब 22 आने वाला है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा में, किसी भी पार्टी का नहीं है। चुनाव को लेकर सरकार भी तैयार है, लेकिन वो परिसीमन पूरा होने का इंतजार कर रही है, जबकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसकी जरूरत से ही इनकार कर रहे हैं। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया। और
बल्कि अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का अभी भी चालू रखा है। तो हमने अपने तरफ से तो वजीर आजम साहब से कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। मोदी सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार की सारी कोशिश घाटी में आतंक की आग को शांत करके विकास का माहौल बनाने की है, ताकि आम लोगों का दिल जीता जा सके। इसके लिए मोदी सरकार विकास के मरहम को इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की परियोजना को हरी झंडी दी जा चुकी है। जमीन पर विकास पहुंचे, इसके लिए 21 विषयों को पंचायतों के हवाले करते हुए उन्हें सशक्त किया गया है। इस बार सर्दियों में घाटी में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई गई। राज्य में 2022 तक गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने की योजना शुरू की गई। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक विकास के इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम करने का काम करेगी। अशरफ वाणी, मौसमी सिंह, अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री का बड़ा मैसेज यही था कि जम्मू कश्मीर के लिए दिल और दिल्ली दोनों की दूरी खत्म होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में सबके लिए सुरक्षित माहौल होना चाहिए। चुनी हुई सरकार को ही जम्मू कश्मीर संभालना चाहिए। इस मीटिंग में जो भी नेता शामिल थे, जो भी लोग शामिल थे, उन सभी ने यही कहा कि मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई। इससे कश्मीर को नया रास्ता मिला है, कश्मीर के लिए अच्छे संकेत मिले हैं। दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक 3 घंटे तक प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं से क्या बात की। बाहर निकलकर नेताओं ने एक एक बात बताई। सबसे पहले बीजेपी के नेताओं से सुनिए कि मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ। जल्द ही डिलिमिटेशन के साथ इलेक्शन यहाँ पर करवाए जाएंगे और सभी ने दर्द भरे स्वर से अगर कुछ कहा भी है तो मुझे लगता है कि सब सामान्य तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में आतंकवाद की बड़ी मार सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जो लोगों की तकलीफों पर दिल से मरहम लगाने का काम किया है और आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करें। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुल के बातें हुई हैं और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से सारी बातें सुनी हैं और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, देश की अखंडता के लिए, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए हम सभी जो है इकट्ठे होकर आगे चले, इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। और जितने भी लोग वहाँ पर थे वो लगभग सारे अपनी अपनी बात रखने के बावजूद भी इस बात पर सभी का कंसेंसस था। नेता चाहे बीजेपी के हों या किसी और पार्टी के, नेता चाहे जम्मू के हों या फिर कश्मीर के, सबकी मांग यही थी, सबकी सहमति यही थी और पीएम के सामने ये बात भी सबने रखी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। मंत्री साहब ने भी और वजीर आजम साहब ने दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना, वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ों पे बहुत जल्दी जो है कार्रवाई शुरू हो। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद और दूसरे नेताओं ने पीएम से मीटिंग में अपनी 5 मांगे रखी। इनमें सबसे बड़ी मांग ये है कि पूर्ण राज्य का दर्जा चुनाव से पहले ही दिया जाए, क्योंकि राज्य का दर्जा देने का इससे अच्छा समय कोई दूसरा नहीं होगा।
क्योंकि कश्मीर में अभी शांति है, एलओसी पर भी हालात सही हैं। आश्वासन दिया प्रधानमंत्री ने, उसको लेके आप संतुष्ट हैं? उसमें ये कहेंगे कि असली संतोष उस दिन हो जाएंगे जिस वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगी कि स्टेटहुड, फुल फ्लैश स्टेटहुड जम्मू कश्मीर, और उसके बाद इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाएंगे, उस दिन हम संतुष्ट हो पर जाएंगे। आपने ये भी कहा कि पहले जो है स्टेटहुड मिले उसके बाद इलेक्शन। हमने बताया, मैंने कहा जब बोल रहे थे, मैंने कहा कि भाई उल्टा नहीं कर रहे हैं आप, पहले इलेक्शन करो फिर स्टेटहुड पहले होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन। गृह मंत्री खुद कई बार कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी का दर्जा परमानेंट नहीं है, समय आने पर इसे बदला जाएगा। कश्मीर पर इस बड़ी मीटिंग में खुद पीएम और गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि कश्मीर की बेहतरी के लिए जो भी होगा वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा जो ही डिलिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, इलेक्शंस के लिए नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और उन्होंने लोगों का सुना, और जब प्रधानमंत्री लोगों के दुख सुने तो उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हूं और हमें उम्मीद है कि आगे अच्छा ही होगा। स्टेटहुड के बारे में सब लोगों ने डिमांड की, जो जिन लोगों ने बोला स्टेटहुड के बारे में ऑलमोस्ट यूनानिमिटी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस था कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर आपने जो दूसरे इशू रेज किए हैं वो कंसीडर करेंगे। लेकिन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटहुड के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये कहा कि पहले डिलिमिटेशन होना चाहिए, फिर दूसरे मुद्दे जो हैं उनको एड्रेस किया। चुनाव कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया 1 साल से चल रही है। परिसीमन आयोग का काम अगले साल मार्च तक बढ़ाया भी गया है। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये आज की मीटिंग से साफ हो गया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा डिलिमिटेशन की जरूरत ही नहीं है। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। डिलिमिटेशन का सवाल हो या फिर सवाल इस बात का हो कि चुनाव के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर चुनाव से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये टकराव के बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जिस माहौल में पीएम के साथ मीटिंग हुई, जिस तरह से बड़े टकराव को किनारे रखा गया, जिस तरह से सबने जम्मू कश्मीर की बेहतरी की बात की और खुले मन से बात की, वो कश्मीर पर बड़ी उम्मीद जगा रही है। दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।